सर बात कुछ ऐसी है कि ना लोग ये भूल जाते हैं कि इंडिया एक गरीब देश है, नहीं याद रखते। और सड़कों पे दो चार थारे देख ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख ली, कुछ कुछ छोटे छोटे सिलेक्टेड एरियाज में आपने अच्छी अच्छी सड़कें देख ली, मेट्रो बनते हुए देख ली, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि इंडिया सिंगापुर है। आपको ऐसा लगने लगता है कि ये जो देश है हमारा, जो इकोनॉमी है हमारी, जो पॉलिटिक्स है हमारी, ये बड़ी फेयर है। और अब ये मेरा दायित्व है, ये मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जितना अच्छा काम करूंगा मुझे उतनी ही प्रपोर्शनेटली या डिस्प्रपोर्शनेटली अच्छी सैलरी मिलने ही वाली है। और आईटी वाले बच्चों को गलतफहमी थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि वो तो बाप है सारी इंडस्ट्रीज के, कि वो ना हो तो मतलब हम तो कल घुट घुट के मर जाएं, है ना, ऐसा उनको लगता है। फिर जब वो ले ऑफ होते हैं तो उनका ये भ्रम भी टूट जाता है। और फिर जब 20-20 लाख के पैकेज पे हायर होते हैं अपने कॉलेजेस से, और उसके बाद जब उनको 5 लाख की भी नहीं मिलती क्योंकि एआई उनकी जॉब खा गया था, तो उनका सारा घमंड टूट जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से घमंड टूटता है। डिजिटल मार्केटियर्स का घमंड डे वन से ही तोड़ दिया जाता है। और उसके पीछे रीजंस क्या हैं और आप इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं, बने रहे मेरे साथ। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है धीरज शुक्राल। I'm a digital marketing speaker consultant coach having trained over 10,000 students in the past 10 years. I have trained at multiple institutions like ISB, IIM and Digital Vidya. एंड मेरी खुद की एक वेबसाइट है newageskills.co.in, जहाँ पे हम हर महीने 40,000 बच्चों से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड करियर एंड रोल्स के लिए। इंडिया, यूएई, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा और ऐसी कंट्रीज में भी हमारे अलुमनाई प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो वीडियो है आज मेरा स्पेशली फ्रेशर्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अपनी पहली जॉब के लिए सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, जिन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, वो पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इंटरव्यूज में स्ट्रगल कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी है जिनकी जॉब लग चुकी है। आपके लिए कुछ विशेष अनाउंसमेंट्स, कुछ विशेष ऐसे सीक्रेट्स जिनको मैंने बहुत हार्ड तरीके से सीखा और समझा और जाना, और उसके बाद ही मैं वो कर पाया। मैं नहीं कहूँगा आई एम वर्ल्ड्स बेस्ट डिजिटल मार्केटियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम अ वेरी एवरेज पर्सन, बट हाँ ठीक है, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद सम रियली गुड इंडस्ट्री जायंट्स एंड आई हैव कनेक्शंस एट सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज। ये एक आप समझ लीजिए लक भी है इसमें, मेहनत भी है, एफर्ट भी है, और बहुत ज़्यादा टेकिंग अ स्टैंड भी है। ठीक है, तो ये सब क्रेडिटबाजी मुझे अभी नहीं करनी है, मैं बस आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में वो ये है कि आपका पहला जॉब आपको सीरियसली नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपके पहले जॉब में कंपनी आपसे क्या काम करवाना चाहती है उन्हें खुद नहीं पता। मैं सच्ची बता रहा हूँ, फ्रेशर्स वो लोग लेते ही इसीलिए हैं क्योंकि आप लोग सस्ते हैं, क्योंकि आप लोग कौड़ियों के दाम पे आ रहे हैं, बिना किसी कंप्लेंट के आपको जो बोला जाएगा आप वो करेंगे। आप इनके लिए क्रैश डमी है। बुरा लग रहा है ना? हाँ लगना, क्या करूं मैं? ये तो 140 करोड़ पॉपुलेशन पैदा करने से पहले सोचना था ना। अब जब इतने लोग हो गए हैं तो ये चीजें तो बड़ी नेचुरल है। हम दुनिया की सबसे बड़ी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, तो यहां पे फ्रेशर की क्या औकात है? मेरे मुंह से सुन के कितनी बार सुनोगे? यही है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग अपनी फर्स्ट जॉब को इतना ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं, फीडबैक को इतना ज़्यादा हार्श तरीके से ले लेते हैं कि उनका पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। उनको लगता है यार साला इसके लिए मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। बेटा जी, गवर्नमेंट जॉब में तो आपका वैसे भी होना नहीं था, क्योंकि अगर होना होता तो हो ही जाता। वैसे भी कुछ नहीं होना था गवर्नमेंट जॉब में आपका। जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जा रहे हैं, जिसका एक्सेप्टेंस रेशियो 0.03% है, वहां पे तो वैसे ही कुछ नहीं होना था। तो यहां पे जो रगड़म पट्टी कुत्तापंती हो रही है आपके साथ, उसे एक्सेप्ट करो। अगर कुत्तापंती नहीं हो रही है, अगर ह्यूमिलिएशन नहीं हो रही है, अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप गालियां नहीं खा रहे हैं, अगर आप क्लाइंट्स के सामने आपकी पैंट गीली नहीं हो रही है, मतलब आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। मतलब इसका ये मतलब भी हो सकता है कि हम निठल्ले हैं, लेकिन 99% चांस ये है कि अगर आपके साथ रोज कुछ ना कुछ चैलेंजिंग हो रहा है, जिसमें आपको अपनी दिमाग की नसें फाड़नी पड़ रही हैं, मतलब कुछ तो आप सीख रहे हैं, मतलब आप ठीक जगह पे हैं। अनलेस कि आप एक एसईओ की जॉब में बैकलिंक्स बना रहे हैं, फिर तो टोटली गलत जगह पे है, इस पर मैं बात कर चुका हूं। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप कंटेंट में हैं, वीडियो एडिटिंग में हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी अगर आपका थोड़ा थोड़ा काम है, अगर आप स्ट्रैटेजीज में हैं, रिसर्च में हैं, है ना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में है, और अगर आपका बहुत ज़्यादा जो है खून खोलता है, रोज बीपी हाई होता है, मतलब आप ठीक जगह पे हैं। ये बात मैं आपको बता दूं। ठीक है, चाहे मैनेजर हो या चाहे मैनेजर ना हो। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर मैनेजर होता है तो थोड़ी सी चीज़ें आसान ज़रूर हो जाती हैं।
लेकिन मेरे कहने का एक मतलब और भी है कि इन चीज़ों को ज़्यादा दिल से मत लगाना, क्योंकि कंपनी को खुद ही नहीं पता कि उन्होंने आपको हायर क्यों किया. यू आर जस्ट एन एक्सपेरिमेंट फॉर देम. एवरीबडी इज, इवन आई वॉज. तो अगर अगली बार आपके किसी फीडबैक पे आपको बहुत रोना आ रहा है या आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, लेट मी टेल यू, इट इज़ ऑल डिज़ाइन, इट इज़ ऑल प्लान दैट वे. बिल्कुल भी अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल भी अपने आप को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता. लेट मी टेल यू सर, जिन्होंने आपको हायर किया उन्हें भी कुछ नहीं आता, क्योंकि आप उनके लिए एक सस्ते रिसोर्स हैं. इनको लगता है कि थोड़ा पंगा ले सकते हैं, थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, तो वो आपके थ्रू रिस्क ले रहे हैं. पता उन्हें भी कुछ नहीं है. मैं बता रहा हूं, बड़ी से बड़ी एजेंसी ले लीजिए आप, अच्छी से अच्छी कंपनी ले लीजिए, फ्रेशर्स के साथ मोस्ट कंपनीज ढंग से डील नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम इनको फिट क्या करें. वो सर एक नई नवेली बहू की तरह है. अब उसके घर में आया, उसको ये नहीं पता कि उसका यहाँ पे करना क्या है. वो बेचारी कंफ्यूज रहती है पूरा टाइम कि मम्मी जी, किचन में जाऊं तो मम्मी जी मारेंगी, डांटती हैं, और बाहर जाऊं तो ससुर जी मुझे सुनाते हैं, और घर में ये पति मेरा ध्यान नहीं देते, और ऐसी बहू बन जाती है वो. तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ज्यादा ओवर एक्सटेंड करने का नहीं, ज्यादा वीकेंड्स पे काम करने का नहीं, ज्यादा अपने आप को कोसने का नहीं, क्योंकि दे डोंट नो व्हाई दे हैव हायर्ड यू. बिकॉज दे थॉट कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं, जैसा कि आपने क्लेम किया, इसीलिए उन्होंने आपको रख लिया. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है दैट दे आर एग्जैक्टली श्योर व्हाट दे वांट टू डू विद यू. दे हैव नो डैम क्लू. अंडरस्टैंड दिस. इवन आपकी जो फर्स्ट 3 जॉब्स होती है ना, उसमें यही पैटर्न होता है दैट कंपनी डजंट नो व्हाट टू डू विद यू. यार डिजिटल मार्केटिंग कोई 50-100 साल पुरानी फील्ड नहीं है, बड़ी नहीं है. 20, उसको मुश्किल से 15-20 साल ही हुए हैं 2016 से. अगर आप 2016 से गिनेंगे ना, तो मुश्किल से 9 साल हुए हैं. ये इतनी नहीं है. नहीं समझ आती उनको कि यार इसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डालूं या इसको एसईओ में डालूं, और डालूं तो उसके मैट्रिक्स क्या होंगे, उसके केपीआईज क्या होंगे, मैं उसको किस बेसिस पे इवेल्युएट करूंगा. और इसीलिए आप देखेंगे कि आप अपनी फर्स्ट जॉब में आपका इंक्रीमेंट भी कुछ नहीं होता, क्योंकि कंपनी को खुद ही नहीं पता हमें इसका करना क्या है. जब उन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्होंने आपका करना क्या है, तो वो आपका इंक्रीमेंट 20%, 30% क्यों करेंगे. वो फिर 100-200 अपने अलग नुस्खे बहाने मारेंगे. और एक और बात मैं बता दूं, अगर आप बड़े शहर में हैं, दिल्ली, एनसीआर, बैंगलोर, मुंबई, कलकत्ता का तो भूल ही जाओ, कलकत्ता की तो बात ही नहीं कर रही. कलकत्ता को तो मैं गिनूंगा ही नहीं जहां पे डिजिटल मार्केटिंग होती. जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, कोलकाता में कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती ढंग से. वेस्ट बंगाल हटा दो आप. ये जो टॉप 6 मेट्रो सिटीज हैं, यहाँ पे फिर भी इंक्रीमेंट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी हाई है यार. यहाँ पे तो बंदा बोलेगा सर मेरा गला ही घोट दो ना, है. लेकिन छोटे शहरों में इंक्रीमेंट लगभग लगभग जीरो ही है, क्योंकि छोटे शहरों में तो और मिस इन्फॉर्मेशन है, और ज्यादा लेस एजुकेशन है, और ज्यादा लेस अवेयरनेस है. वो बस आपको इसीलिए रख रहे हैं कि भाई ठीक है, कुछ ना कुछ इससे निकलवा लेंगे, और नहीं समझ में आया तो हम इसे ऐसे छोड़ देंगे. ये ऐसा ही है. तो पहले बुरा मत मानो यार, ऐसा है, ऐसा है. तो इसको काउंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हर 6 महीने में स्विच करो. फर्स्ट जॉब को आप विद इन 6 मंथ स्विच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट जॉब में आप रहो ही मत 1 साल, अनलेस कि आपको चीज़ें दिख रही है कि हाँ यार मैं डेली बेसिस पे कुछ सीख पा रहा हूँ. मेरे हिसाब से मैंने भी छोड़ी थी विद इन 6 मंथ्स. फिर मैं एक और जगह गया, फिर उन्होंने फर्स्ट वाली कंपनी ने मेरे को वापस बुलाया, कहता है नहीं नहीं ठीक है वापस. तो मेरा तो थोड़ा कोइंसिडेंस हो गया कि मेरे को छोड़ने के बाद उसी कंपनी ने वापस बुला लिया. लेकिन मेरा मैक्सिमम एडवाइस फ्रेशर को ये रहेगी, 6 महीने के अंदर छोड़ दो, निकल जाओ. अगर नहीं समझ में आ रहा निकल जाओ, थोड़ा भाव खाओ. क्योंकि मैं सच्ची बता रहा हूं, उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने आपको क्यों लिया है. आप अगर इंटर्न का भी रिज्यूमे, अब रोल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं लिंक्डइन पे, आपको नहीं लगता कि यार ये तो सब कुछ ही करवाना चाह रहे हैं मेरे से, क्योंकि उनको नहीं पता. ये रियलिटी है इंडिया की. यहां पे 90% इंडियंस के पास पैसे नहीं है अपनी दाल रोटी खाने के. समझ आ रही है, वो इनके प्रोडक्ट्स क्या खरीदेंगे. ये हाल है सर. यहां पे गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है. जिसके पास पैसे हैं और जिसने इन्वेस्ट करा हुआ है, वो तो ऐसे नोट छाप रहा है, तो वो भी आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे. वो जाएंगे बाहर अपना आराम से घूम फिर के. और जो ऑलरेडी इंडिया का गरीब है, वो तो वैसे ही गवर्नमेंट के राशन पे जी रहा है. उसके पास कहाँ टाइम है आपका पिज्जा खाने का. इतनी बड़ी मार्केट ही नहीं है. तो जो इतनी बड़ी मार्केट ही नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी रीच भी नहीं होगी. इतनी बड़ी रीच नहीं होगी तो फिर उस हिसाब से उतने प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं. तो कंपनी भी पंगा लेती रहती है रेगुलर बेसिस पे. इसे उठाओ, उसे निकालो, इसे उठाओ, उसे निकालो, उसे निकालो, इसे उठाओ, करती है. तो शुरू की जो आपकी फर्स्ट 3 जॉब्स हैं, हार मत मानो, क्योंकि अगर आप अपनी पहली 3 जॉब पे टिक गए तो चौथी वाली कंपनी पक्का अच्छी निकलेगी. ये मेरी गारंटी है, और हमेशा ऐसे ही होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ ऐसे.
पर पहली 3 कंपनीज को जरा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है कि आय हाय सर, मेरे को तो बिल्कुल तमीज से बात भी नहीं करते, इतना खराब है तो फिर फटाफट ही निकल जाओ। लेकिन जो रोल क्लैरिटी है वो फर्स्ट जॉब में आपको मिल जाए और वो स्टेबिलिटी मिल जाए कि आप बोलो अब तो यही है मेरी सरकारी नौकरी और मैं यहीं पे जीऊंगा, यहीं पे मरूंगा, मेरे मालिक मेरे भगवान, तो बेवकूफ इंसान है बेटा, तो पिटेगा। तो अपनी फर्स्ट 3 जॉब्स को एकदम मजे में करो, चिल करके। कोई ज़रूरत नहीं है रात को 9 बजे ऑनलाइन जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है संडे को काम करने की। अपने मस्ती में रहो, थोड़ा सा अपना भाव खाओ, क्योंकि ये साइन है कॉन्फिडेंस का। शुरू शुरू में आपको लगा बट सर मेरा इंक्रीमेंट रुक जाएगा, ये रुक जाएगा। इंक्रीमेंट तेरे को वैसे भी मिलना नहीं था, किस भ्रम में जी रहा है? इंक्रीमेंट अच्छा हमेशा स्विचिंग पे ही मिलता है। अपनी कंपनी से ये इंक्रीमेंट्स की एक्सपेक्टेशन हटा दो, आप मार्केटर हो, ठीक है? इनके प्रोडक्ट, और ऑब्वियसली आपको किसी बड़ी एमएनसी तो हायर किया नहीं है, छोटी सी कंपनी ने किया है, इनका खुद का माल तो बिक नहीं रहा है, तो आपके साथ पंगा ही ले रहे हैं, टेस्टिंग ही कर रहे हैं कि यार ये हमारा बेच पाएगा या नहीं। बड़ा मुश्किल है आपको अभी इस स्टेज पे अपने लेवल पे जस्टिफाई करना कि हाँ मेरी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का आपका माल बिक गया, लाओ मेरे 3-4 लाख 10 लाख रुपए मेरे बढ़ा दो। ऐसा नहीं होने वाला। तो ये रियलिटी है, आपको समझनी है। 3 महीने मज़े करो, ट्रिप्स पे जाओ, घूमो फिरो, अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाओ, अपनी इंग्लिश को एकदम फराटेदार करो जितनी कर सकते हो, दबा के मूवीज़ देखो, एंजॉय करो, बाहर जाओ, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, ठीक है? किताबें पढ़ो, और पूरा टाइम डिजिटल मार्केटिंग भी मत करो। अपनी लाइफ जियो यार, क्योंकि ये जो टाइम है तेरा वापस नहीं आएगा। ये जो फ्रेशर वाला शुरू के 5 साल वाला टाइम है, ये वापस नहीं आता। इससे एंजॉय कर पाओगे ना, तभी अगली कंपनी में जाके एकदम जोरदार पर्सनालिटी के साथ बोलोगे सर मैं तो 6, 7, 8, 10 लाख से नीचे काम नहीं कर सकता। वो तब दे भी देंगे, क्योंकि तब तक आपका ऑरा ऐसा बन चुका होगा जिसमें आपने वो जो फ्रेशर की जो कर्स होता है ना फ्रेशर का, वो तब तक आपकी ऑरा वो क्लेंस हो चुकी होगी, आप ठीक हो चुके होगे। शुरू के 3-4 साल ऐसा होता है। अब मेरे पास ये झंडा मत लेके आना कि मैं तो 30 साल का हूँ, मैं 40 साल का हूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा सर, आपके साथ भी। आप 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, सर ऐसा ही होना है, ठीक है? तो ये तो सर जो स्ट्रगल है ना, वो स्ट्रगल है। और आईटी वाले ज़्यादा खुश ना हो, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा डेटा एनालिस्ट ज़्यादा खुश ना हो, ये हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। फ्रेशर्स को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है इस देश में, ठीक है? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप नारायण मूर्ति और एलएनटी के चेयरमैन और भाविश अग्रवाल और इन सबको आप देख लीजिए, ये सब लोग क्या क्या बोल रहे हैं और आपको ये लोग क्या समझते हैं आप खुद ही जानते हैं। तो अपनी मस्ती में रहने का, ठीक है? चिल करो, सीखो, जितना हो सकता है सीखो, जितना आप दूसरे वाले को ये बता सकते हो कि मेरी वजह से मैंने इतना करोड़ का धंधा बढ़ाया इनके लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ ये कि मैं कितना कितना काम किया। आपने कितना काम किया उससे कोई लेना देना नहीं है किसी को, आपके काम से हुआ क्या ये मैटर करता है। तनख्वाह उस बेसिस पे बढ़ती है, रिटेनर्स उस बेसिस पे आते हैं, क्लाइंट्स उस बेसिस पे खुश होते हैं, चीजें उस बेसिस पे मूव करती है। कल का आपको फ्रीलांस अकाउंट्स भी इसी बेसिस पे मिलेंगे कि बिजनेस रिजल्ट्स क्या थे। ये नहीं कि आपने 10 घंटे काम किया था, आपने 20 घंटे काम किया था। 20 घंटे तो बेचारा मजदूर पत्थर भी तोड़ दे, उसको 500 रुपए से एक पैसा ऊपर ना मिलेगा, जो उसकी मेन मिनिमम वेज है उसको उतनी ही मिलेगी। तो ये मजदूरी वाला माइंडसेट हटा दो, चिल करो, मस्ती करो यार, 3 साल मस्ती करो और रिजल्ट्स लाओ बस, ठीक है? बाकी ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। आपका कोई अप्रेजल नहीं होने वाला है, अप्रेजल तभी होगा जब आप स्विच करेंगे, तो स्विच करते रहें।